Libra, welcome back to the second part of this reading. Okay, so यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आगे क्या होने वाला है. So your person is quite stressed out. ये relationship में जो वो नहीं दे पा रहे हैं जो चीज़ उनको देना चाहिए, so they are stressed out over that. ऐसा नहीं कि वो बहुत खुशी खुशी हैं. They know कहीं ना कहीं उन्होंने मैसअप किया हुआ है. आपके एक्सपेक्टेशंस पे वो खरा नहीं उतर पाए हैं. एंड इस रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि देयर इज़ सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट कुछ कपल्स के लिए, एंड कुछ के लिए थोड़ा बहुत बना हुआ है. यू आर कनेक्टेड थ्रू सोशल नेटवर्क, कॉमन फ्रेंड्स हैं, या फिर सोशल मीडिया में आप दोनों एक दूसरे को देख लेते हो. सो वैसे मुझे कनेक्शन दिख रहा है. ऑल्दो देयर इज़ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, पैशन, फिजिकल अट्रैक्शन इन दिस कनेक्शन, बट जो रियलिटी है पेंटिकल्स, मतलब जो एफर्ट्स, एक्चुअल जो गिव एंड टेक, जो फाउंडेशन बनाता है रिश्तों का, उसमें थोड़ी सी कमी है. सो इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अलोननेस की ज़रूरत है, बट इतना भी नहीं कि ये पूरा ख़त्म हो जाए. 4 ऑफ कप्स विल गो इन अ बैड वे इफ़ यू गिव इट दिस अ चांस. जैसे कि हम सामने वाले को प्यार दे रहे हैं, सामने वाला उसको हमेशा रिजेक्ट कर रहा है. हिज और हर फोकस इज समवेयर एल्स इन देयर प्रेजेंट 3 कप्स ओनली. तो ऐसा अगर चला, अगर इग्नोर फील करा गया, नॉन अटेंडेड फील कराया गया, रिजेक्टेड फील कराया गया, अलोन फील कराया गया इस कनेक्शन में, देन दिस कनेक्शन विल सफ़र बैडली. 3 ऑफ सोल्स. देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा अपने ऑप्शंस भी खोल के रखे हुए हैं, जैसे कि दोस्तों से मिलना, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, बिजनेस में ध्यान देना, वर्क में, काम पे ध्यान देना, पैसों की कमी है तो उसमें ध्यान देना, विच इज़ इम्पैक्टिंग दिस रिलेशनशिप. करियर किसी का अच्छा नहीं होना, ये भी इम्पैक्ट कर रहा है. कोई अगर बिजनेस यहाँ पे कर रहा है तो वो भी इम्पैक्ट कर रहा है. कोई अगर पेरेंट्स का ज़्यादा सुन रहे हैं तो वो भी इस रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रहा है अभी. सो यहाँ पे एक दूसरे को घोस्टेड, रिजेक्टेड, लोनलीनेस फील कराना विल गो अगेंस्ट दिस कनेक्शन. तो वो ध्यान दे कि कम्युनिकेशन तो एटलीस्ट अच्छा हो, बुरा हो, हार्श कम्युनिकेशन हो, बट क्वीन ऑफ सोल्स, कम्युनिकेशन इज़ नीडेड. एक बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेशन, जहाँ पे जो डेटा मिसिंग है, जो डिसेप्शन करा रहा है, जो कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, जो वो मिसिंग पीस है, उसको डिस्कस आउट करना बहुत ज़रूरी है. एंड यहाँ पे ये रिलेशनशिप थोड़ा सा हैंगिंग की तरफ जा रहा है, एक स्टैग्नेंसी की तरफ जा रहा है. बट ये स्टैग्नेंसी, इसमें 2 चीज़ें हो सकती है. या तो फिर ये एकदम ही ठहराव में चला जाए, एंडिंग में चला जाए, दूरियों, आप दोनों अपने पाथ्स चेंज कर लो, उधर भी चला जाए. अदरवाइज़ ये जो डिस्टेंस आ रहा है उसमें ऐसा हो सकता है कि पर्सपेक्टिव जो है किसी एक पर्सन की, आप दोनों की ही, वो बदले. ये जो शैडो साइड है इस रिलेशनशिप का, जो अगर नेगेटिव साइड है, वीक पॉइंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके, एक्सेप्ट करके, पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर खेलना, एक दूसरे के स्ट्रेंथ को पहचानना, ना ही के वीकनेसेस को डिस्कस आउट करके कॉल आउट करना. दैट विल ब्रिंग डिसअपॉइंटमेंट इन दिस कनेक्शन. तो वो नहीं होना है. सो दिस रिलेशनशिप हैज़ द पोटेंशियल टू फ्लिप इटसेल्फ. बहुत ही अच्छा हो सकता है. ये जो स्टैग्नेंसी आ रही है एंड आएगी, अभी हैंगिंग में जाएगा. या तो फिर आप दोनों अपने पाथ बदल सकते हैं, या तो फिर अगर विजडम आ गया तो फिर ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स है वो हील भी हो सकता है. जो ये थर्ड रीज़न है, जो जिस वजह से ये दिल टूटा हुआ है, वो हील भी हो सकता है. सो राइट नाउ, अभी जो अक्टूबर मंथ में, यू बोथ ऑफ यू नीड टू आइडेंटिफाई द रीज़न एंड टॉक इट आउट. नो मैटर आप दोनों एक साथ हैं या अलग हो रहे हैं इन फ्यूचर. एक हारमोनियस एंडिंग में, या फिर एक हारमोनियस कंक्लूजन में लेके ही आप आगे बढ़ोगे तो फ़ायदेमंद रहेगा. येस, देयर कुड बी मल्टीपल पीपल ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन दिस बिटवीन बोथ ऑफ यू हु आर क्रिएटिंग दिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन. ऐसा हो सकता है. So that's what I have for you right now, Libra. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life care prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.